हम अपनी पहले अवधि में 8वीं कक्षा की एक कविता, पहली कविता महापंथ के सहयात्री, इस कविता को हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लिया है। आज क्या करेंगे, इस कविता के 2 पंक्तियों को आज हम पढ़ेंगे। और कौन कौन से है देखिए यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं। आओ जीवन के इस महापंथ में सहयात्री की तरह हम साथ साथ चलना सीखे, पगडंडियों को जोड़कर चौड़े सपाट रास्ते बनाए। होली का रंग और ईद का त्योहार साथ साथ मनाए, सहिष्णुता की आग में संकीर्णता को घोले। ठीक है, ये क्या है, पहली 2 पंक्तियां हैं इस कविता के, महापंथ के सहयात्री। इस कविता की महापंथ यानी कि हमने कल ही देख लिया है। हाँ, महापंथ यानी कि महान रास्ता, ग्रेट पाथ। उसके सहयात्री, सहयात्री यानी कि साथ में चलने वाले, साथ साथ चलने वाले को सहयात्री बोलते हैं। जो जीवन रूपी महापथ है उसके ऊपर साथ साथ चलना है, सबके साथ, सबके साथ सबका विकास। पता है ना, मोदी जी बताए, सबके साथ सबका विकास। इस तरह हमें इस जीवन रूपी रास्ते पर सबके साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। इसमें क्या दिया है कि इस संसार में बहुत सारे राज्य है, देश है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, रीति नीति है, रिवाजें हैं, और धर्म है, ऐसे बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन इन सब को क्या करना चाहिए, मिटाकर, भेदभाव को छोड़कर सभी अगर भाई समझकर, जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य है, उन सभी को भाई समझकर, भाई भाई समझकर जीना है। इस जीवन को अच्छे तरह से गुजारना है। इसी के लिए एक यहाँ पे इस कविता में दिया गया है। देखिए क्या दिया है, आओ जीवन के इस महापंथ में सहयात्री की तरह हम साथ साथ चलना सीखे। सभी को बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आओ चलिए जीवन के इस महापंथ में, जीवन रूपी इस महान रास्ते पर, जन्म से मरण तक इस जीवन रूपी एक महान रास्ते पर हमें क्या करना चाहिए, सहयात्री की तरह, साथ में चलने वाले, साथ साथ चलने वालों की तरह क्या करना चाहिए, साथ साथ चलना सीखे। हमें क्या करना है, एक साथ चलने के लिए सीखना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए सीखना चाहिए। पगडंडियों को छोड़कर, पगडंडियाँ छोटे छोटे रास्ते, अपने अपने रास्ते, छोटे छोटे रास्ते, इन सबको जोड़ लेना है, सभी को एकत्र करना है। एकत्र करके चौड़े सपाट रास्ते बनाए। हम क्या करना चाहिए, चौड़े सपाट, बड़े से, अच्छे से, सुंदर से रास्ते बनाना है। और उस रास्ते पे क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है। होली का रंग और ईद का त्योहार, होली का रंग और ईद का त्योहार, होली मनाते हैं सब लोग, रंगों का त्योहार होली, और ईद का त्योहार, होली हिंदुओं का एक त्योहार है और ईद मुस्लिम का, मुस्लिम समुदाय का। इन दोनों त्योहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाना है, साथ साथ मनाए, सब मिलजुल कर मनाए। हिंदुओं का त्योहारों को मुस्लिम उनके साथ मिलकर मनाए, और मुस्लिमों के त्यौहार हिंदू। इस तरह दोनों मिलजुल कर, भेदभाव को मिटाकर एक साथ सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। सहिष्णुता की आग में संकीर्णता को घोले, सहिष्णुता, सहनशीलता, इसमें क्या करना चाहिए, संकीर्णता को घोले। सब एक कहकर, सबको एक मानकर, एकत्रित होकर इस जीवन रूपी महान रास्ते पर सब मिलजुल कर चलना चाहिए। इस तरह इन 2 पंक्तियों में दिया गया है। तो क्या है, सभी मानव को एकजुट होकर, किसी भेदभाव से एक साथ मिलकर सभी को चलना चाहिए। ठीक है, इन 2 पंक्तियों का सार इतना ही है, भावार्थ इतना ही है। जो अभी जो बच्चे हैं, जो आगे हैं, उनके बारे में हम अपनी हम अगले अवधियों में देखेंगे।